अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल तक बीसीसीआई ये कह रहा था कि ढाका के अंदर एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास नहीं बुलाना चाहिए, किसी और वेन्यू पे बुलाएं क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं बनती है। मगर यहाँ से मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, अब सदर हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आपको जितने नखरे करने आप कीजिए, मगर हम इरादा नहीं बदलेंगे, इस बार नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल तक बीसीसीआई ये कह रहा था कि ढाका के अंदर एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास नहीं बुलाना चाहिए, किसी और वेन्यू पे बुलाएं क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं बनती है। मगर यहाँ से मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, अब सदर हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आपको जितने नखरे करने आप कीजिए, मगर हम इरादा नहीं बदलेंगे, इस बार नहीं होगा। जो पहले होता रहा है कि बीसीसीआई ने ये कह दिया तो वैसा होगा, उन्होंने कहा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ऐसा नहीं चलेगा। ये एसीसी की सरबराही पाकिस्तान के पास है तो मनमर्जी भी हमारी चलेगी। तो नकवी साहब ने फैसला ये किया कि 23 जुलाई को जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास है और सबसे अहम बैठक है क्योंकि इसके अंदर फैसला होना है एशिया कप को लेकर। भारत बताएगा कि उनको उनकी सरकार ने क्या जवाब दिया है कि वो खेल सकते हैं, उनका अपना ही मतलब वो मेजबान एक्चुअली में वो अपना ही इवेंट खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। मगर भारत की डिमांड ये थी कि बांग्लादेश में मत कराएं भाई, हमारे सियासी मामला वहां पे खराब है। तो नकवी साहब ने कहा कि भाई साहब आपके जितने मर्जी खराब हो, ये एशिया क्रिकेट काउंसिल एक अपनी एक फैमिली है, इसके अंदर जो तय पा गया वो सो तय पा गया। वैसे श्रीलंका भी बीसीसीआई की गोद में बैठा हुआ है, वो भी ये चाह रहा है कि जो बीसीसीआई ने कह दिया वो कह दिया। मगर यहाँ पे नकवी साहब ने ये डिसाइड किया कि यानी प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी कि ये मीटिंग अब बांग्लादेश यानी ढाका के अंदर ही होगी। वैसे बाई चांस वहां पर पाकिस्तान सीरीज खेल रहा होगा, 22 को भी मैच है, 24 को भी मैच है, तो 23 के डे में मैच नहीं है। उस दिन मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर एसीसी का एक अहम इजलास बुलाया गया है जहां पर एशिया क्रिकेट काउंसिल के बाकी मामलों के ऊपर भी बातचीत ऑफ कोर्स होनी है। मगर सबसे अहम बात एशिया कप है जो अभी तक टेंटेटिव डेट जो आ रही है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होगा, बल्कि कुछ मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट भी किया कि 7 सितंबर को पाकिस्तान भारत का मैच भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इसकी ऑफिशियल जो भी शेड्यूल आएगा तभी इसके ऊपर बातचीत होगी। बट सबसे अहम बात कि भारत ये कह रहा है कि हमें तो मीटिंग में ढाका वाली में नहीं बैठना है। अब इसका हल एक बहुत चालाकी के साथ एसीसी ने निकाला है। अब मोहसिन नकवी साहब को कह सकते हैं कि इस मामले में थोड़ी चालाकी दिखाई है। उन्होंने बोला ठीक है, आप मतलब जो 15 दिन पहले नोटिस देना होता है वो एक तरह से दिया, और साथ में ये है कि जो मेंबर आना चाहेगा ढाका के अंदर फिजिकली अपेयर होगा मीटिंग के अंदर तो ठीक है, जो नहीं आना चाह रहा या जो नहीं आ पाएगा वो वर्चुअल भी आ सकता है, लाइक जूम के ऊपर भी आ सकता है। सो किसी के पास एक्सक्यूज नहीं रहना कि हम मीटिंग में इसलिए नहीं आ पाए कि बांग्लादेश में होनी है, वहां पे हम हमारे मामला अच्छे नहीं है तो हम नहीं आ सकते। उनके लिए एक जूम वाली ऑप्शन रखी कि आप जूम पे आके शिरकत करें और अपना मौकफ जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। यानी मीटिंग के अंदर जाहिर फैमिली है, बीसीसीआई भी फैमिली है, पीसीबी भी है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी है, अफगानिस्तान बोर्ड भी है, यूएई भी है और बाकी भी है। तो बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ भारत को है। और श्रीलंका जिधर भारत का पाँव उधर सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव वाला सीन है। तो श्रीलंका भी इसलिए उनके साथ। बट श्रीलंका ने एक मूव चली जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग थी कि इंडिया ने बांग्लादेश में जाकर खेलने से इनकार किया। तो उन्होंने श्रीलंका ने इंडिया को कह दिया कि भाई साहब आप उधर तो जान ही रहे तो हमारे साथ ही खेलने। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये बोर्ड सब जब एक फैमिली बने होते हैं तो उसको कैसे दूसरों की चीज से, खैर प्रोफेशनल अप्रोच आप कह सकते हैं इसको, उनको तो पैसा है बीसीसीआई के साथ खेल के। तो ये एक चीज है। मगर ये मुझे लगता है कि एसीसी का अपना एक फैसला, जो एसीसी के सीईओ हैं वो श्रीलंकन ही है, अगर इनका अपना एक तरह से फैसला है तो बहुत ही अच्छा है। या मोहसिन नकवी साहब एज ए प्रेसिडेंट इन्होंने कहा कि नहीं, हमें यहीं पे ही कराना है जहां पे पहले से अनाउंस है, लाइक ढाका के अंदर ही मीटिंग होनी चाहिए। अगर उस पर खड़े हैं तो एक अच्छी बात है कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अगर उनकी ये सोच है कि भाई एक बीसीसीआई के कहने पे हम सारा चेंज कर दे, वेन्यू चेंज कर दे, उनके कहने पे शेड्यूल चेंज कर दें, उनके कहने पे ये चेंज कर दें, ऐसा थोड़ी होता है भाई। एक बोर्ड की वजह से पूरे का पूरा एशिया कप हम उल्टा के रख दें तो ऐसा नहीं होगा। तो ये मीटिंग 23 जुलाई को आई गेस के बुध बनता है शायद, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अभी तीसरा टी20 मैच होने से पहले की ये मीटिंग होगी। और उस मीटिंग के अंदर अगर कोई आना चाहे बोर्ड तो वेलकम, अगर नहीं आएगा वो वर्चुअल अटेंड कर सकता है। तो ये ऑप्शन होती है बाकी के पास भी कि भाई आप नहीं आना चाहते तो। ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आईसीसी की कुछ मीटिंग्स हुई हैं जो वर्चुअल भी हुई हैं, लाइक जो आना चाहे, जो था ठीक है, नहीं था वो जूम के ऊपर भी अटेंड कर सकता था। तो ये एक अच्छी चीज हुई है। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कि भारत के खिलाफ डिसीजन हुआ तो अच्छा है, मैं ये कह रहा हूं कोई एक बोर्ड जो समझता है कि क्रिकेट उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है वो क्रिकेट की तौहीन है, वो चाहे पाकिस्तान हो, वो चाहे भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये भारत इन्वॉल्व है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी एक बोर्ड अपनी क्रिकेट को अपनी उंगली पे नचाने की कोशिश करेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम जहां पाकिस्तान और भारत की बात आ रही है तो वो प्रॉब्लम है। आई नो कि हमें शायद नुकसान उठाना पड़ा और शायद थोड़ा सा ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, वो इस सेंस में कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ इतने से बाद भी, बट हम अपना ही मैच खेलने दुबई गए, फिर उनका फाइनल हुआ वो भी हमारे यहाँ नहीं हो पाया, बहुत चीजें हुई, इसमें मैं मानता हूं। मगर इसमें भारत को भी कहीं से मुनाफा या नफा नहीं मिला, वो इसलिए कि अब उनके भी जो इवेंट होने हैं, इवन विमेन के जो इवेंट है वो भी पाकिस्तान के यहाँ जाके नहीं खेलेगा, मेंस के भी उनके नहीं खेलेगा, उनका भी मेला खराब होगा, जो कि अच्छी चीज नहीं है। मुझे कोई खुशी नहीं है कि भारत के अंदर भी देखो ऐसी नाकुची काट ली है, उन्होंने नहीं हो रहा, साढ़े नहीं हुआ तो भी नहीं होगा। ऐसे क्रिकेट जर्नलिस्ट आई एम नॉट हैप्पी। मगर किसी को सिखाने के लिए कोई स्टैंड तो जरूरी था ना। अब कैसे मतलब हमारे आपने 2 इवेंट खराब कर दिए, एशिया कप भी किया आपने, चैंपियंस ट्रॉफी भी किया, अब आपके आए हैं तो मतलब मैं इवेंट खराब होने पे खुश नहीं हूं, मगर आपको सबक सिखाने के लिए मैं खुश हूं कि हमने भी स्टैंड लिया कि ठीक है भाई हम भी नहीं आएंगे फिर। अदरवाइज मैं चाहता हूं एज ए जर्नलिस्ट कि भाई पाकिस्तान की टीम भी आपके पास आनी चाहिए और आपकी टीम हमारे यहाँ आनी चाहिए। और मैं इसलिए नहीं चाह रहा कि मैं कोई मतलब दोस्ती या कोई उस तरह या कोई वो चीज कह रहा हूं, वो भी हो तो बुरी बात नहीं है, मगर मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं जो क्रिकेट फैंस हैं वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े क्रिकेट फैन भारत और पाकिस्तान के ही हैं। आप आबादी वाइज देख लें, वैसे चीजें देख लें, सबसे ज्यादा क्रिकेट इन 2 देशों में खेली जाती है। तो अनफॉर्चुनेट है उन फैंस के लिए, इन क्रिकेटर्स के लिए भी, मतलब कितने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के भी और भारत के भी क्रिकेट के साथ जुड़े और उधर जाके खेल नहीं मिला। पाकिस्तान को फिर भी वर्ल्ड कप खेलने